नमस्कार, मैं हूं होरितान। हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत करता हूं। तो आइए नजर डालते हैं आज के खबरों पर। खबर यूपी के सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के करीबी एवं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव शिवेंद्र बहादुर सिंह ने रसड़ा कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया है कि जमीनी विवाद को लेकर भू माफिया कौशल सिंह ने मुझे जान से मारने की नीयत से 10 से 15 लोगों के साथ असोल्ला लहराते हुए 3 गाड़ियों के साथ मेरे अवश्य कार्यालय पर पहुंच कर मेरे साथ धक्का मुक्की करते हुए जान से मारने की धमकी दिया है। तो आइए सुनिए। जी, अपना एक नाम और परिचय बता दें। मैं शिवेंद्र बहादुर सिंह, प्रदेश महासचिव सुभाषपा। क्या मामला हुआ है, कैसा आपने तहरीर दिया, क्या हुआ है? ये तहरीर दिया गया है। एक मामला था, हमारे परिचित थे, करीबी हैं, वो 2 साल पहले एक ज़मीन की रजिस्ट्री कराए थे। पैसा दिए, रजिस्ट्री कराए, खर्च दाखिल भी हो गया। और यहाँ का एक भू माफिया है जो गाजीपुर का रहने वाला है और रसड़ा में आके काम करता है। उस 2 साल की हुई ज़मीन रजिस्ट्री को आज तक चिन्हित नहीं करा पाया, क्योंकि उसी दिशा को 2 लोगों के साथ रजिस्ट्री कर दिया था। और इनके बार बार कहने के बाद भी ज़मीन को नहीं दे दिया, मौका दिला रहा था। फिर हमसे जब बात हुई तो वो समय दिया कि एक मौका देख के बात कर लिया जाए। जब हम लोग बात किए तो उसने अपने ही शर्तों से मुकरने का काम किया। हम लोग ये कहते हुए चले आए कि तुम्हारा तरीका ठीक नहीं है, कानूनी कार्रवाई होगी। इसके बाद वो भू माफिया करीब 6 घंटे 5 घंटे 6 घंटे के बाद करीब 10 से 15 लोगों के साथ 3 गाड़ियों में पूरे लाव लश्कर के साथ असलहा लेके हमारे जो कार्यालय है वहाँ आया और बदतमीजी से बात करने लगा। मैं उस पुलिस प्रशासन को सूचना देने के बाद उसको पकड़ के पुलिस प्रशासन को सुपुर्द किया गया। इसकी तहरीर मानी थाने पे दे दी गई है और आगे की कार्रवाई की प्रक्रिया। उस दौरान मारपीट भी की गई है। वो आया था, हाँ वो आया था, चूँकि उसी लहजे से आया था कि नहीं असलाह लेके आया था, तो निश्चित जान से मारने धमकी देने यही उसका कारण था। यही मानसिकता थी। यही मानसिकता थी। इस पूरे मामले को लेकर फिर क्या? देखिए, ये पूरे मामले को लेकर जो अभी आम लोगों को काफ़ी रोष है। सभी लोग कह रहे हैं कि चलिए इसी बहाने जो सैकड़ों लोगों का पैसा लेके ज़मीन नहीं देने का काम करता है, हो सकता है इसी बहाने उन लोगों का भी कल्याण हो। और हम लोग इस भू माफिया के आतंक को यहाँ से ख़त्म करने के लिए कमर कस चुके हैं। इस भू माफिया से जो लोग जिनकी भी संपत्ति है, जिनको नहीं मिल रही है, उनको कोर्ट के न्यायालय के द्वारा, माननीय प्रशासन के द्वारा दिलाने का काम किया जाए। क्या नाम है उनका? ये कौशल सिंह। कब से यहाँ पे रसड़ा में उनका? ये रसड़ा में पिछले करीब 8-9 साल से रहता है और इसी तरह का काम गलत करता है। क्या किसी लोगों का संरक्षण भी है या फिर अपने? नहीं, कोई संरक्षण नहीं है। ये 420 है, इसके खिलाफ कोई संरक्षण नहीं है, इसके साथ कोई नहीं है। हाँ, ये 420 है, लोगों को अपने बातों में। किस तरह की मांग कर रहे हैं कार्रवाई की? हम प्रशासन से तुरंत इसकी गिरफ्तारी, इसके ऊपर जानलेवा हमला की धारा, समुचित धारा में पंजीकृत करने के उपरांत इसके ऊपर विधिक रूप से कठोर कार्रवाई करने के साथ ये उन सभी लोगों की जमीन को छुड़ाने और उनको दिलाने के लिए हम न्यायालय से, माननीय प्रशासन से। वही इस मामले को लेकर दूसरा पक्ष पूर्व ब्लॉक कौशल सिंह ने भी रसड़ा कोतवाली में तहरीर देकर आरोपी लगाया है कि शिवेंद्र बहादुर सिंह ने मुझे फ़ोन करके 4-5 लोगों के साथ असल्ला लेकर मेरे आवास पर आए और मेरा मोबाइल छीनकर मुझे जान से मारने की धमकी दिया है। और बताया जाता है कि मैं एक जान प्रतिनिधि भी रहा हूं और मेरे ऊपर आज तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। जो आरोप लगाया है वो सच्चाई कुछ और है। इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। भूमि विवाद को लेकर दोनों पक्षों में रसड़ा कोतवाली में तहरीर देकर एक दूसरे के ऊपर गंभीर आरोप लगाया गया है। वही पुलिस प्रताप तहरीर के आधार पर जांच में जुटी है। तो आगे सुनिए। जी, अपना एक नाम और परिचय बता दें। मैं कौशल सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, बाराचौर, गाजीपुर। आपके ऊपर आरोप है, शिवेंद्र बहादुर सिंह ने आरोप लगाया है कि आपके द्वारा किसी ज़मीन को लेकर और कुछ मामले हुए थे और इसमें उनको धमकी दिए हैं और गाली गलौज हुआ है। क्या ये पूरा प्रकरण है? देखिए, मैं एक प्रतिनिधि भी रहा हूँ, ब्लॉक प्रतिनिधि। मेरे घर पर 11:15 बजे करीब में 4 लोगों को असलहे के साथ खुद आए, जहाँ पर मेरा आवास है, मिडी पॉइंट है वहाँ पर रसड़ा में। और आए तो मैं सोचा मेरे परिचित हैं, आएंगे तो चाय पानी नाश्ता कराऊंगा, बैठ कर बात होगी। बट वो बात न करके डायरेक्ट हमला कर दिया हमारे ऊपर।
वो तो मैंने एक सम्मानित है नगहर के सबलू भैया जो बिरजा चा के लड़के हैं, मैंने उनको फ़ोन करने की कोशिश किया तो उन्होंने मोबाइल भी मेरा ले लिया। और मोबाइल लेने के बाद जब वो सुने कि सबलू भैया आ रहे हैं मेरे यहाँ दोनों भाई, तब वो भागकर सबलू भैया के पास गए कि बड़ा बवाल हो जाएगा। लेकिन ये जो भी वो बयान कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैंने उनसे मिलने के उनके घर पर गया कि आप काम ये क्यों किए, लेकिन वहां पर भी वो हाथापाई उल्टा सीधा काम वो कर रहे थे। उन्हें कहना है कि हमारे यहाँ आकर और उनके द्वारा धमकी दी जा रही थी और असलाहे लेकर आए थे, हमको जान से मारने की उनकी नीयत उनको थी। मैं मार कर क्या करूंगा? वो नरसना के सम्मानित आदमी है ना, कुछ भी है, उनको मैं मार के उनसे मैं लड़ने लायक थोड़े नहीं। वहाँ पे जो सम्मानित परिवार है, माननीय बिरजा चचा का परिवार है, पूर्व प्रमुख सतीश भैया का है, हिटलर सिंह रहे हैं उनका परिवार है, जाम के अवधेश चचा का परिवार है, मान सिंह प्रधान है, उनसे मैं लड़ के क्या, उनसे लड़ने लायक थोड़े नहीं हूँ। लेकिन आप मेरे घर पर आकर कुछ भी कहेंगे तो ये जान लीजिए कि ये बर्दाश्त से बाहर है, ये कतई नहीं होगा। मामला आखिर किस बात को लेकर समझौता आप लोग कर रहे थे और कैसी वो जमीन है? मामला ये है कि दूसरा कोई जमीन उनके एक परिचित को रजिस्ट्री किया है, न मैं जमीन रजिस्ट्री किया हूँ ना मेरे से कोई मतलब है। लेकिन जो रजिस्ट्री किया है वो मेरा एक तरह से मित्र है और वो उनके मित्र हैं। उन्होंने हमको 2 दिन पहले फ़ोन किया कि आप आइए प्रमुख जी बैठ कर बात किया जाए, लेकिन बैठ कर बात करने के बजाय वो उल्टा सीधा बयान देने लगे, उल्टा सीधा। लेकिन मेरा घर था तो उस परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ कि कोई कितना भी कुछ भी कहेगा, मेरे घर तो नहीं बोलूंगा, लेकिन बाहर निकलने के बाद तो बात बिगड़ जाएगी। इस पूरे घटना को लेकर उन्होंने थाने में तहरीर दिया है, आप भी कोई? आज लखनऊ में डॉक्टर सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। भारतीय पत्रकार महासभा की ओर से आयोजन। डॉक्टरों को बताया गया धरती का भगवान। डॉक्टर हर हाल में मरीज की करते हैं रक्षा। देश के प्रतिष्ठित डॉक्टरों को किया गया सम्मानित। महिंदा के डॉक्टर राकेश कुमार भी हुए सम्मानित। लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में हुआ भव्य कार्यक्रम। आइए देखिए। नहीं, अभी देखिए ये सच है कि कोविड के केसेस आए, बट इस टाइम ये जो कोविड है ये बहुत माइल्ड डिग्री का है। लेकिन हमसे कई बार ये लोग पूछते हैं कि साहब इसका इलाज क्या है। आपने देखा होगा जब पिछली बार भी जब कोविड आया, सबसे पहले हम आपको जागरूक होना है। एक जो पॉलिसी बनाई गई थी कि आप डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क लगा के रखिए, अगर आपको सिम्टम्स हो रहे हैं तो आप अपने को अलग कर लीजिए, तो उन्हीं चीज़ों को हमें फिर फॉलो करना है। अभी ऐसा कुछ नहीं है, इसमें भयभीत होने की नहीं ज़रूरत है। लखनऊ में लगभग 10 केस आ चुके हैं सर। नहीं, देखिए ये आएंगे, जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये हर वर्ष आएंगे, उसके नए नए स्ट्रेन्स आते हैं। लेकिन अगर हम भयभीत होंगे तो अपना नुकसान करेंगे। तो अगर हम जागरूक हैं, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ अवॉइड कराएं, हैंड सैनिटाइजेशन करें। आपको अगर सिम्टम्स हो रहे हैं तो आप अपने को अलग रखें, डॉक्टर से कांटेक्ट करें, बिना डॉक्टर के पूछे दवाएं ना लें। तो अब हम जहाँ पे कोविड में मान लीजिए आपको खांसी जुकाम है और आप एक मॉल घूमने चले जा रहे हैं, वहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग हैं, आप खांसेंगे तो वो बीमारी को फैलाएंगे। तो अगेन एंड अगेन जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, हम अपनी बीमारियों पे विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और अगर जागरूक हैं तो सब बीमारियों पे, हर तरह के इस तरह की कैलेमिटीज से अपने को बचा सकते हैं। बता देना जब। नमस्कार, आज का ये जो कार्यक्रम हेलो डॉक्टर है, जाफरी साहब ने किया है, बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, मुझे आके बहुत अच्छा लगा। और जो उन्होंने बातें यहाँ पे रखी कि पत्रकारों के माध्यम से हम समाज में जागरूकता ला सकते हैं, पत्रकारों के माध्यम से हम जनता में जागरूकता ला सकते हैं कि डॉक्टर उनका एक दोस्त होता है, उनका दुख दर्द दूर करने के लिए भगवान का भेजा हुआ दूत होता है। तो हमेशा डॉक्टरों पे कॉन्फिडेंस रखें, अस्पताल में कॉन्फिडेंस रखें। जो उसको लेके तरह तरह की भ्रांतियां लोगों में आ जाती हैं कि डॉक्टर जो है इलाज नहीं ठीक कर रहा है, मरीज को हमारे ठीक नहीं किया, तो ये भ्रांतियां डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश करता है, जैसे पत्रकार अपनी पूरी कोशिश करता है कि सही और सही न्यूज़ दें, उसी तरह डॉक्टर भी हमेशा सही इलाज करता है। मैं पुनः हसनैन जाफरी साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि इतना अच्छा प्रोग्राम हेलो डॉक्टर इन्होंने करा, और मैं चाहूँगा कि आगे आने वाले समय में भी इस तरह के प्रोग्राम्स करें, साथ में जनता में जागरूकता लाएं, तभी इस प्रोग्राम। उत्तर प्रदेश के आम जनता पार्टी के ने विधानसभा घेराव और प्रदर्शन का किया था ऐलान। प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस तैनात।
हजरतगंज स्थित जीपीओ पर पुलिस फोर्स तैनात भरम भांकी के सत्यम मिश्रा हत्याकांड को लेकर आम आदमी पार्टी ने किया प्रदर्शन। गांधी प्रतिमा पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। मौके पर मौजूद पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेजा। हाथ में बैनर पोस्टर लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। सत्यम मिश्रा के परिवार के साथ विधानसभा के घेराव का किया था ऐलान। जीपीओ से विधानसभा तक पैदल जाकर प्रदर्शन करने वाले थे कार्यकर्ता। विधानसभा जाने के पहले ही पुलिस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। हत्या मामले में गिरफ्तारी न होने के चलते प्रदर्शन। आइए देखिए। इधर नाबालिग भाई बहन को लाठी डंडों से पीटने वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। गांव में छुट्टी पर आए दबंग पुलिस कर्मियों के नेता कुत्ता के विवाद को लेकर युवक को बेहरमी से लात गुस्सों और डंडों से पीटा। लाठी बाज पिटाई करने वाले दोनों भाई पुलिस में दरोगा और सिपाही बताए जा रहे हैं। दरोगा और सिपाही ने अपने ही गांव में दिखा डाला वर्दी का आरोप। उथरौली में कोतवाली पुलिस ने अभी तक नहीं की कोई कार्रवाई। दरोगा भीम प्रकाश और सिपाही लखी चांद का मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। यह वायरल वीडियो 14 जून की बताई जा रही है। अलीगढ़ के उथरौली कोतवाली क्षेत्र में कुंजनपुर गांव का मामला बताया जा रहा है। देखिए। समाजवादी पार्टी प्रदेश कार्यकर्ता पर अल्पसंख्यक सभा के साथ अखिलेश यादव की बड़ी बैठक के बाद अखिलेश यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक सभा समाजवादी पार्टी का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, हिस्सा है। सोने का भाव 1 लाख से ऊपर चला गया है। यह है बीजेपी का सबका साथ सबका विकास। और लगातार सरकार कह रही है हम विकसित भारत बनाएंगे। क्या विकसित भारत यही है कि कोई गरीब अपनी लड़की की शादी नहीं कर पाएगा? कुंभ में 82 लोगों की मौत हुई थी। सरकार अब भी छिपा रही है। सरकार ने आंकड़े क्यों छिपाए? क्या इसलिए कि मुआवजा ना देना पड़े? जो लोग ऐसा पवित्र काम में झूठ बोल सकते हैं वो लोग किसी भी चीज़ के लिए झूठ बोल सकते हैं। बीजेपी के आंकड़ों पर कोई भरोसा नहीं है। बड़े पैमानों पर बेरोजगारी है। इन लोगों ने रोजगार नौकरी के सर्टिफिकेट नहीं दिए हैं। ये लोग पढ़े लिखे नौजवानों को बेरोजगार बनाने का काम किया है। जब तक बिजली सस्ती नहीं होगी तब तक कोई कारखाना नहीं लगेगा। अखिलेश यादव। तो आगे सुनिए। समाजवादी पार्टी के संगठन के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आतिक कादी साहब, प्रदेश के अध्यक्ष शकील और उनके सभी सहयोगी साथियों को, संगठन के पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। समाजवादी पार्टी का बहुत महत्वपूर्ण संगठन है और संगठन में जो हमारी आपकी बातचीत हुई है, एक दूसरे ने जो सुझाव दिए और कुछ साथी लिख करके भी देके जाएंगे। हम समाजवादी पार्टी के लोग उन तमाम सुझावों को अमल करेंगे। उन सुझावों के लेकर के हम पार्टी के लोग उनको कार्यक्रम भी बनाने का काम करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूं अपने संगठन के लोगों का कि जिन्होंने ये संकल्प लिया है कि अपनी वोटर लिस्ट को सुधारने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की साजिश, षड्यंत्र और समय समय पर जो लगातार चुनाव में धांधली करते हैं, उस धांधली को रोकने के लिए, अपनी वोटर लिस्ट को ठीक करने के लिए हम लोग गांव में, गली में, मोहल्लों में जाकर के अपने साथियों के जिनके वोट छूट गए हैं
उनके बनवाएंगे। और जो फर्जी बोर्ड भारतीय जनता पार्टी ने बनवा रखे हैं, कोई बूथ ऐसा भारतीय जनता पार्टी का नहीं है जिसमें फर्जी वोट उन्होंने बनाए हों। उन वोटों पे भी आपत्ति करने का काम हम मिलकर के करेंगे। सोने का भाव 1 लाख से ऊपर चला गया है। सोने का भाव 1 लाख रुपए से ऊपर पहुंच गया। एक तो यह है भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास। आप सोचिए, गरीब परिवार में अगर कोई शादी हो तो अपने परिवार की बेटी के लिए एक सामान भी खरीद करके गरीब परिवार का सदस्य नहीं दे सकता। उसके माँ बाप पिता अगर कुछ देना चाहेंगे तब भी नहीं दे पाएंगे। और लगातार ये सरकार कह रही है कि हम विकसित भारत बनाएंगे। इनके विकसित भारत का सपना क्या है? आखिरकार हम विकसित भारत किसको बोलेंगे? क्या विकसित भारत यही है कि जहां पर गरीब अपनी बेटी की भी शादी नहीं कर पा रहा है, न करा पा रहा है? क्या विकसित भारत में यही महंगाई होगी, मुनाफा इतना ही लोग कमाएंगे? विकसित भारत में यही इतना ही भ्रष्टाचार होगा? आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का विकसित भारत का सपना क्या है? यही सपना है क्या उनका? और फिर हम धन्यवाद देना चाहते हैं एक बहुत प्रतिष्ठित न्यूज चैनल का, जिन्होंने कम से कम सत्य को सामने लाने का प्रयास किया। जो लोग ये दावा करते थे कि कुंभ में 37 लोगों की जान गई, अब तो वो आंकड़े आ गए हैं 82 के। और सरकार अभी भी छिपा रही होगी, अभी भी सच्चाई नहीं सामने आई है। और सरकार क्या कर रही थी? मुआवजा न देना पड़े इसलिए आंकड़े छिपाना, और वो लोग कुछ दावा न करें, मुआवजे की मांग न करें, उसके लिए घर घर जाकर के पैसे दिए गए। आखिरकार ये पैसे किसने दिए थे जो दिए जा रहे थे? आखिरकार कुंभ में जिन लोगों की मृत्यु हुई है, मृत्यु के बाद जो सरकार ने मुआवजा तय किया था, आखिरकार कैश कौन देने जा रहा था? ये कैश किसका था? और अगर वो नहीं दे पाए वहां पहुंच करके उस परिवार में, तो आखिरकार वो नगदी वापस किसको मिल गई? जो लोग खबर बलिया से है, जहां हज यात्रियों को लेकर लखनऊ के ओमसी एयरपोर्ट पर पहुंची सऊदी एयरलाइंस के फ्लाइट में चिंगारी पर यूपी के हज कमेटी के अध्यक्ष एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दनिश आजाद अंसारी आज यूपी के बलिया में बड़ा बयान दिया है। कहा कि हज कमेटी और केंद्र सरकार की माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट, वह भारत सरकार का केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय लगातार सऊदी अरेबिया एयरलाइंस और सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट से हज यात्रियों को सुरक्षित लाने के लिए लगातार संपर्क में है। यही नहीं, दनिश आजाद अंसारी ने कहा, यहाँ तक है कि उत्तर प्रदेश में 14,000 हज यात्री गए थे। पिछले 50 से 60 दिनों पहले से ही हज यात्रा शुरू हुई है। बीते 50 दिनों में हर दिन इसको लेकर हम मॉनिटर कर रहे हैं। 12 तारीख की पहली वापसी फ्लाइट आई थी। वापसी का सिलसिला 29 तारीख तक चलेगा। वही हज कमेटी के अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ने कल सऊदी अरेबिया से लखनऊ एयरपोर्ट पर हज यात्रियों को लेकर लौटी विमान में चिरंगी के सवाल पर कहा, फ्लाइट के लैंडिंग के बाद थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी, जिससे एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उससे दूर भी कर लिया है। कोई भी हज यात्री और किसी भी पैसेंजर को दिक्कत नहीं हुई है। आइए सुनिए।
देखिए, सऊदी एयरलाइंस का जो फ़्लाइट संख्या 3112 जो 15 तारीख को सुबह 6:36 पर लैंड हुआ, जिसमें लगभग 270 हज यात्री थे। लैंड होने के बाद मैंने लैंड जब पूरी प्रॉपर तरीके से लैंडिंग हो गई, उसके बाद कुछ टेक्निकल छोटे से एक दो समस्याएं दिखी एयरपोर्ट अथॉरिटी को, जिसको तुरंत ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उसको रिजॉल्व भी कर लिया उस इशू को। कहीं कोई समस्या नहीं हुई, पूरी सुव्यवस्थित तरीके से सारी चीज़ें चल रही हैं, और जो थोड़ी बहुत टेक्निकल समस्या जो आई थी उसको तुरंत ही एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा दूर कर लिया गया। अहमदाबाद के एयर क्रैश के बाद लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो अहमदाबाद में जो दुखद विमान हादसा हुआ, उससे हम सब की संवेदना पीड़ित परिवारों के साथ है। और आप सब ने देखा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी वहाँ पहुँचे, वो घटनास्थल पे भी पहुँचे, अस्पताल भी पहुँचे, और तुरंत जो भी एक्शन अहमदाबाद के उस विमान दुर्घटना में लिया जाना चाहिए था, हमारे प्रशासन द्वारा लिया गया है। और सुरक्षित यात्रा मुहैया कराना हमारे यात्रियों को जो फ़्लाइट से चल रहे हैं, एयर ट्रैवल कर रहे हैं, ये जिम्मेदारी के साथ इन चीज़ों को हम सब पूरा कर रहे हैं। सर, आप हज यात्री, आप हज के आप चेयरमैन भी हैं उत्तर प्रदेश के, किस हैसियत से कैसे देखते हैं इसको? देखिए, पूरी जो हज यात्रा का सफ़र हुआ, जिसमें लगभग उत्तर प्रदेश से 14,000 हज यात्री उत्तर प्रदेश से गए। ये 40 दिन 50 दिन पहले से हज यात्रा शुरू हुई, और बीते 50 दिनों में हर दिन हम लगातार इसको हर दिन मॉनिटर कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत ना उसको हम सुनिश्चित कर रहे हैं। एक जो हज ये जो लैंडिंग में कल 15 तारीख को जो SV 3112 जो सऊदी एयरलाइंस जो लैंड हुई, इसमें लैंड होने के बाद, लैंडिंग के दौरान नहीं, टेक ऑफ के समय नहीं, लैंडिंग के समय नहीं, लैंड होने के बाद जब खड़ी हो गई फ़्लाइट, उस समय कुछ टेक्निकल दिक्कत, बहुत माइनर दिक्कत आया, जिसको तुरंत ही वहाँ के अथॉरिटीज़ ने दूर भी कर लिया है। और कोई भी हमारा हज यात्रियों को या किसी भी पैसेंजर को कोई दिक्कत नहीं हुई। सारी चीज़ें बहुत सकुशलता के साथ संपन्न हो रही हैं। छोटी सी हादसा, बड़ा हादसा हो सकता था सर? हम वहाँ पे देखिए सारी प्रिकॉशंस लिए गए। कोई भी फ़्लाइट लैंड होती है तो प्रिकॉशन के तौर पे वहाँ पे एम्बुलेंस की गाड़ी खड़ी रहती है पहले से, फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहले खड़ी रहती है, और लगातार जो अथॉरिटीज़ है वो वहाँ पे लैंडिंग के समय मौजूद रहती है, ताकि अगर कोई भी समस्या आए उसको तुरंत दूर कर लिया जाए। कल भी जो 15 तारीख को एक छोटी सी समस्या जो सामने आई, तो वहाँ पे आसपास तमाम अथॉरिटीज़ मौजूद थे, तमाम जो है राहत के जो जितने इक्विपमेंट्स होने चाहिए वो पहले से मौजूद थे। हालांकि किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौजूद थी। सारी चीज़ें हमने पहले से ही, जितने भी हज यात्रियों की फ़्लाइटें लैंड हो रही हैं, तो लैंडिंग के समय ही सारी चीज़ें वहाँ पे मुहैया रहे। एम्बुलेंस से लेके, फायर ब्रिगेड से लेके, पहले चीज़ें सुनिश्चित कर हम लोगों ने की हुई है, और इसीलिए सारी चीज़ें बहुत सुव्यवस्थित तरीके से हो रही हैं। जांच कराएंगे सर? देखिए, माइनर सा ये चीज़ें हुई, इस दिशा में एयरपोर्ट अथॉरिटी आपको ज़्यादा अच्छा जवाब देगा। हमने तमाम चीज़ों को एयरपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल TV भारत।